जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में कैरियर मोटिवेशनल। ये मेरा चैनल रहा। आज आप YouTube के थंबनेल पे जब क्लिक किए होंगे तो उस पे लिखा होगा चलो अतीत में जीने। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप कि चलो अतीत में जीने। हमने ये बात कब कहा और क्यों कहा, इसको हम संपूर्ण ढंग से दर्शाएंगे। बस आपसे विनती, रिक्वेस्ट और आग्रह है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर लोगों की दिमाग में यह मैसेज जाए कि हमें अतीत में जीने से क्या फायदा और वर्तमान में जीने से क्या फायदा। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं बिना किसी देरी के। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा कि कपड़े हो गए छोटे, शर्म कहां से आए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। कपड़े हो गए छोटे, शर्म कहां से आए। आप देख सकते हैं लिहाजा आज के जमाने में कि जो हम ओल्ड मॉडल का जो मूवी देखते थे जिसमें ढीला ढाला पैंट हमारे हीरो का हुआ करता था, वो आज के जमाने में हमारे लेडीज का हुआ करता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, हम लोग वो जमाने जो देखे, जो पूर्वज की तरह हम लोग संस्कार देखे, वो आज रहा नहीं। जैसे लेडीज का कपड़ा जो है वो घुटने से नीचे जंपल रहा, ढीला ढाला सलवार रहा, ना ही किसी का रूप का सेवन रहा। घर में अपने जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनके कामों में लगे रहना, उनके तरह से मेहनत करने वाले बॉडी आज के जमाने में बिल्कुल रुई का फावा हो गया है। आप इसको देख सकते हैं। ना ही हमें शुद्ध आहार मिल रहा है, ना ही हमें शुद्ध अपना बॉडी का ख्याल रहा है। आप इस बात को ध्यान मानिए और रखिए। जैसे हमारे पूर्वज अपना एक गमछी रखते थे। गमछी रखने का मतलब ये कि अपना पसीना अपना खुद पूछते थे। उसमें कोई बीमारी नहीं था जो कि आज के टिश्यू पेपर में बीमारी रहा। आप देख रहे हैं टिश्यू पेपर का नाम सुन रहे हैं। रुमाल या दस्ती करते हैं या फिर गमछी कहिए। पुराने जमाने में लोग या नए जमाने में आज भी हमारे यहाँ इसको प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए बात रहा कि कपड़े हो गए छोटे, शर्म कहां से आए। ये तो टॉपिक आपने देख लिया। अब चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। अगले 7 शब्द को हमने बोलेंगे जो कि हमारे अतीत में था और वर्तमान में न रहा। इस पे गौर तलब करने की जरूरत हमें और आपको है। आप इस बात को ध्यान में रखिए, और ध्यान में रखिए ही नहीं, चलिए फिर से हम जीते हैं और उस रूल को फॉलो करते हैं। रोटी हो गए ब्रेड, ताकत कहां से आए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने सुनी। हमारे यहां बना हुआ खाना 1 से 2 दिन नहीं रख सकते, लेकिन एक प्लास्टिक का पैकिंग ब्रेड 1 महीनों दिन तक कैसे रख सकते हैं। आप सोच सकते हैं, जब हम अपने हाथ से अपने घर के गेहूं के द्वारा पीसा गया आटा के द्वारा बनाई गई रोटी 1 से 2 दिन नहीं रह सकता, तो ब्रेड महीनों दिन तक कैसे रह सकता है। आप इसको देख सकते हैं। अगर रहता है तो क्या वो बीमारी नहीं रहता, किसके बल पे है, तो उसमें केमिकल। ठीक, तो इसलिए मेरे दोस्त, आप अपने घर की रोटी की खेती कीजिए, गेहूं अच्छे फसल उगाइए और फिर से पशु रखिए अपने दरवाजे पे, ताकि शुद्ध उसकी गोबर जो हो वो खेत में जाए, खादर के रूप में इस्तेमाल करें उसको, और अच्छी अनाज उपज हो और वो अनाज हम लोग सेवन करें। उसके बाद जो है कि हम लोगों का ताकत फिर से अच्छी बनने की और तंदुरुस्त होने की काम आए। जी हाँ दोस्तों, चलिए फिर एक टॉपिक लेकर चलते हैं। 2 हुए, तीसरा टॉपिक देखते हैं। फूल हो गए प्लास्टिक का, सुगंध कहां से आए। पार्टी व फंक्शन में जाते हैं आप, प्लास्टिक से फूलों से जयमाला, शादी का मंडप आप देख रहे होंगे कि काफी खूबसूरत सजाई गई हो, अच्छे ढंग से सजाया गया हो, लेकिन उसमें खुशबू न रहा। ये किसकी देन है? हमें और आपकी देन है। हम हकीकत के फूल की तरफ, जो कि हकीकत फूल ज्यादा देर नहीं टिकते, 1 से 2 दिन के बाद वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो हम प्लास्टिक के 100 पैसे कमाने के चक्कर में एक मर्तबा फिक्स प्लास्टिक का लाते हैं,
फूल और उसको मंडप सजाते हैं। फिर महीनों दिन तक वो ऐसे ही रहता। उस पे एक के बजाय कितनी शादियां हम लोग निपट लेते, लेकिन अपने घर अपने दरवाजे के सामने जंगल लगने की वजह से हम फूल का पेड़ पौधा नहीं लगाते। जी हाँ दोस्तों, तीसरा टॉपिक रहा। चौथा टॉपिक देखिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिला रही, अपने मवेशी और पशुओं को जो हिफाजत करती रही, खेतों में मजदूरी करती रही, घंटों तक बरसात के पानी में धान की खेती में खड़ी रहती थी, गेहूं की ठंड के मौसम में गेहूं की में पानी दिया करते थे, वो बॉडी में जो ताकत रहा, वो बॉडी में जो चिकनाहट रहा, आज के जमाने में उस मेकअप में ना रहा। तो इस पे क्या खुद लिखा किसी ने कि चेहरे हो गए मेकअप का, रूप कहां से आए। देखिए, इस बात को सोचने की जरूरत है। जब हम मेकअप यूज करते हैं तो हमारे स्किन पे अन्य प्रकार के फोड़ा फुंसी वगैरह निकलता है। आखिर वो क्यों निकलता है? हम प्राकृतिक चीज का सेवन न करते हैं। खाने में भी चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जो आप इस लीवर को दीजिएगा, शरीर का सबसे ताकतवर क्या होता है? लीवर, जिससे हमारी खून बनती है। तो जब हम उसको पौष्टिक आहार नहीं देंगे, शुद्ध भोजन नहीं देंगे, तो हमें शुद्ध ब्लड देगा? नहीं देगा। इसलिए मेरे दोस्त, वो क्या है? मेकअप फिर से अतीत में चलिए, फिर से मेहनत कीजिए। मेकअप उतना ज्यादा चाहत कॉस्मेटिक के सामानों पे ना किया करें। फिर दोस्तों चौथा टॉपिक पे जाते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। वो कौन सा टॉपिक है, इस पे देखते हैं। शिक्षा। शिक्षा हो गई ट्यूशन का, विद्या कहां से आए? बात सही कहा, लेकिन दोनों जरूरत है। आप कोचिंग कर रहे हैं, उसकी भी जरूरत है, और स्कूल में जाना भी जरूरत है। स्कूल में शिक्षा मिले या ना मिले, डिसिप्लिन बना रहता है कि नियम में हमें प्रेयर कैसे करना है, स्कूल में कैसे ढंग से बनना है, समाज में किस तरह से जीना है, एक्टिविटी कैसी आनी चाहिए, एक दूसरे को सम्मान कैसे करना है। अगले आपको 4 से 5 घंटा या 6 घंटा के अंदर उस स्कूल में जो शिक्षा दी जाती, वो आपके ट्यूशन में नहीं दी जाती। ट्यूशन में आपकी मेन टॉपिक पे फोकस किया जाएगा कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, लेकिन स्कूल में आप सभी प्रकार के सभी चीजों पे आपको फोकस की जाएगी। इसलिए दोनों जरूरी है। और तीसरा जरूरी रहा संस्कार। अगर आपके लैंग्वेज, आपके भाषा, आपको बात करने का तमीज ना रहा, फिर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई काम सक्सेस ना रहा, ना ही आपका कोई शिक्षा का मोल रहा। भोजन हो गए होटल का, तंदुरुस्ती कहां से आए? छठा टॉपिक रहा कि भोजन हो गए होटल का, तंदुरुस्ती कहां से आए। आज के जमाने में हमारे घर में सभी लोगों की असकत के मारे हैं। देख लीजिए, हमारे नहीं, अन्य सभी प्रकार के परिवारों के बारे में हमने बात कहा है कि लोगों को फ्रीज हो गए आज का बासी खाना कल रखते हैं और परसों फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम 2 रोटी बनाते हैं, उसको अभी के रोटी अभी ही खाते हैं, ना ही हम फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उस खाने में जो हमें पौष्टिक आहार, जो तंदुरुस्ती मिले, वो फ्रीज के खाने में नहीं मिल सकती। सामान तो वेस्ट होने से बचता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है आप इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए भोजन के होटल बनाया गया किस लिए? यात्रीगण, परिवहन विभाग के लोगों के लिए बनाया गया, जो होटल में रुक सके, 2, 4, 10 मिनट के लिए ठहरे और खाना पीना खाने की व्यवस्था उसको कर दी जाए। आज के जमाने में ये होटल का भोजन हमारे लिए फैशन बन चुका है। इसे माइनस कौन करेगा? तो हम और आप करेंगे। जब तक हम एक एक टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं, तब तक ये समाज सुधरेगा नहीं। समाज कब सुधरेगा? जबकि हर एक परिवार के एक एक व्यक्ति, हर एक देश के एक एक नागरिक हमारे सभी बातों पे ध्यान दे, अपने आप को संभाले, एक एक व्यक्ति खुद को सुधर जाए, दुनिया ऑटोमेटिक सुधर जाए। दुनिया के तो नहीं, कम से कम आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। अब देखिए, आदमी यानी इंसान, ये मनुष्य किसके हो गए? पैसे का। इंसान हो गए पैसे का। दया कहां से आए? आज के जमाने में 50% वर्क, 50% काम बिना पैसा का नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जहां पे हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट आज से कुछ वर्ष पहले हमारे पूर्वज जो कहते थे,
कि हम लोग घास भूसा से अपना रोग और अपना ट्रीटमेंट ठीक कर लेते हैं, वो आज के जमाने में दवा से नहीं हो रहा। आपने ये सही सुना। क्यों? उसका कारण हम और आप हैं। खेतों में हमने यूरिया, डाई, पोटास वगैरह का इस्तेमाल किया, उसमें क्या हो गए? पॉइजन। जब वो किससे बनते हैं इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो हम जब शुद्ध एक गोबर को माइनस करते हैं तो इतने सारे केमिकल से बने पोटास, डायरिया, यूरिया, सब प्रकार के खेत में हमारे क्या होते हैं? जाते हैं खेत में उर्वरक बनते हैं। जब हमारी मिट्टी कि अंदर रहे कीट, केचुआ, अन्य प्रकार के कीड़ा जब नहीं जी सकते, सूंघ के मर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? इस बात को ध्यान करने की जरूरत है। सबसे पहले अतीत में जीजिए और ईमानदारी से आप लोग मेहनत करना सीखिए। ईमानदारी से मेहनत कैसे करना है, घर पे पशु के साथ कैसे रहना है, अन्य प्रकार के जब भोजन हमारी जब सुरक्षित होगी, सबसे पहले आहार, उसके बाद फिर जैसा आहार का आप नियंत्रण करेंगे उसी प्रकार से आपका दिमाग वर्क यानी काम करेगा। तो हर चीज पैसा से नहीं होता मेरे दोस्त। आज के जमाने में दया करना बहुत जरूरी। इतना ना संसार काफी मोह माया से पीछे चला गया है जिसका कोई अंत नहीं। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए, लोग उसको वीडियो बनाते हैं, लेकिन जिस इंसान के साथ वो दुर्घटना हुई उसकी जान की सुरक्षा नहीं करते। इस बात को हमें और आपको सोचने की जरूरत है। यानी आज नहीं, आज हमारे साथ नहीं, कल किसी दूसरे के साथ, परसों किसी दूसरे के साथ, अन्य प्रकार के लोगों के साथ अगर होता हो तो इसे सुधारेगा कौन? ड्राइवरों को भी चाहिए कि हमें सुरक्षित गाड़ी चलाना चाहिए, व्यक्ति को भी चाहिए कि आगे वाले अगर रफ है तो हमें भी कंट्रोल करना चाहिए। दोनों पक्ष से होना चाहिए, तभी जाके दया दृष्टि होगा, तब जाके हम और आप सही सुरक्षित जीवन यापन कर सकते हैं, जिंदगी को गुजार सकते हैं। यानी और उसके बाद जो रहा मौत, ये तो अपने हाथ की है नहीं। अगर जिस वक्त आपको आ जाए मौत, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज का दिन आपको मिला, इसको खुल के जिए। आज हमें मिला है, कल किसने देखा, लेकिन आज का 12 घंटा हमें सही और सुरक्षित जीना चाहिए। और इतने सारे 7 टॉपिक को ध्यान में रखिए और रख के चलिए। इसमें अन्य सारे टॉपिक हैं, तो फिर हम आने वाले वीडियो के साथ उसको रखेंगे, फिर से हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।